गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक हिस्ट्री में, ठीक है। द मूवमेंट। आज की हमारी पीडी है 16 और चैप्टर का नाम है द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इसमें हम आज का नया टॉपिक हमारा ये है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट का मतलब होता है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक स्लोगन है। इस स्लोगन को किसने दिया है? इस स्लोगन को दिया है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress, ठीक है। 1819 के टाइम पे जो बहुत सारे इंडियंस थे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, क्वेश्चन उठाया, सवाल उठाए कि किसके ऊपर सवाल उठाए? कांग्रेस की पॉलिटिकल स्टाइल के ऊपर क्या उठाए? सवाल उठाए थे। In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods, ठीक है। जैसे कि बंगाल और पंजाब और महाराष्ट्र में जैसे बिपिन चंद्र पाल हुए और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे जो नेता है वो इस मूवमेंट में, इस आज़ादी के टाइम पे बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन लाए, ठीक है। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पॉलिटिकल निवेदन, जो राजनीतिक निवेदन होता है, पॉलिटिकल प्रेयर्स होती हैं, पॉलिटिक्स प्रेयर्स वो कर रही थी, ठीक है, के लिए जो लोग होते हैं, मॉडरेट लोग होते हैं, नरपंथी के लोग होते हैं, ठीक है, उनकी आलोचना की। और क्या किया? और आत्मनिर्भरता बनाने का, आत्मनिर्भरता और अपने कामों पे आत्मनिर्भर होने का जोर दिया कि आप किसी पे डिपेंड ना हो, आत्मनिर्भर होकर, सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने काम को करें। They argue that people must rely on their own strength, not on good intention of the government. People must fight for अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। मतलब सरकार के नेक इरादे वो क्या कर रही है वो तो आपको ठीक है, लेकिन आपको अपने इरादों पे भी, अपनी ताकत का भी भरोसा होना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए उन्होंने फिर लड़ना भी सिखाया, ठीक है। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन बोला था और वो स्लोगन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इन 1905 वायसराय कर्जन पार्शनाइज्ड बंगाल। 1905 में जो वायसराय कर्जन थे उन्होंने बंगाल का क्या किया? पार्टीशन किया। At that time, Bengal was the biggest province of the British India and include Bihar and parts of Orissa. उस वक्त उस टाइम पे जो बंगाल था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्या था? प्रांत था, प्रोविंस था, मतलब जगह थी, ठीक है। उसमें बिहार और उड़ीसा के भी कुछ भाग उस समय बंगाल के क्या थे? हिस्से थे, ठीक है। The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था? उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का क्या करना चाहिए? बंटवारा करना चाहिए, ठीक है। बट वॉट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस मीन? लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस का मतलब प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या होता है, ठीक है। हुज कन्वेंस डिड इट रिप्रेजेंट? और ये सुविधा किसको मिलने वाली थी? Clearly it was closely tied to
विद द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। ठीक है, और ये था प्रशासनिक सुविधा है क्या और इस सुविधा किसको मिलने वाली थी। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका तुल्क जिसका जो बात है वो अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। मतलब जो ब्रिटिशर्स ही थे उन्होंने बंगाल का डिवीजन कराया था, तो बंगाल का डिवीजन हमारे फायदे के लिए, इंडियंस के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कराया गया था। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the provision, the government separated East Bengal and merged it with Assam। ठीक है, तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ के जितने भी अफसर और जितने भी बिजनेसमैन थे उनको था, लेकिन जो सरकार थी उन्होंने गैर नॉन मतलब जो बंगालीज होते हैं इलाकों को अलग करने के बजाय उनको किसके साथ जोड़ दिया था, उनको जोड़ दिया था ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इसको, हाँ ईस्ट बंगाल को किससे मर्ज कर दिया था, आसाम से मर्ज कर दिया था। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to spread the Bengali people। ठीक है, और हाँ इलाके को क्या किया था उन्होंने, मर्ज कर दिया था, और जो ईस्ट बंगाल था उसको अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का एक मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि बंगाली जो जितने भी राजनेता, जितने भी लीडर्स हैं के प्रभाव में अंकुश लगाया जाए, मतलब अंकुश लगाना मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, और जो बंगाल की जनता को भी बांट दिया जाए। अगर बंगाल की जगह का डिवीज़न हो रहा है तो उसकी जनता का भी डिवीज़न होना चाहिए। The partition of Bengal infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may are called, opposed it। जो बंगाल के विभाजन था उससे देश भर में अब क्या हो गया था, गुस्सा आ गया था। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ था ये इंडियंस के फायदे के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए हुआ था। ठीक है, और जितने भी मॉडरेट लोग और उसके जितने जो परिवर्तन करने वाले लोग थे कांग्रेस के सभी धड़ों में उसका विरोध किया, मतलब हर जगह कांग्रेस में इसका विरोध किया गया। जितनी भी विशाल जन सेवाएं हैं, ठीक है, उनके सभी का आयोजन किया गया और जुलूस निकालने गए। Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal but with echoes elsewhere too in Delhitic Andhra, or for instance, it is known for the Vande Mataram movement। अब क्या हुआ था कि जो जितनी भी विशाल जनसभाएं बनी थी, मतलब पार्टीज निकाली गई, उसका आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। जुलूस वगैरह क्यों निकाले गए थे? क्योंकि ये बंगाल का विभाजन हो गया था, इसी वजह से जुलूसों का भी निकाला गया था। और जितने भी जन प्रतिरोधक मतलब जो उसके अगेंस्ट थे कि नए नए रास्ते ढूंढे गए, इसमें से जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष को किसके नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन के नाम से। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर आंदोलन था, परंतु अनलग इसके बाद बट इन कुछ एरियाज में इसकी भारी गूंज भी मतलब सुनाई गई थी। ठीक है, और अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ये हुआ था कि आंध्र में जो जितने भी डेल्टा एरियाज थे वहाँ पे इसकी गूंज क्या थी? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो बंगाल के पार्टीशन को किसने किया था? वायसरॉय कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905। इसी के विरोध में इंडियंस ने क्या मूवमेंट बनाया था? तो वो मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट। और कुछ एरियाज मतलब आंध्र के डेल्टा साइड में इसे क्या बोला जाता था? वंदे मातरम मूवमेंट। तो हमारा इसी तरीके से ये इतना पार्ट था। आगे का पार्ट हम इसका स्वदेशी मूवमेंट का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।
नहीं था।